हेलो एवरी चैनल पीसीएस प्रेप जीएस प्लान। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर के क्विक रिवीजन सीरीज को कर रहे थे, आज ये लेक्चर नंबर 3 है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 लेक्चर पहले मिल जाएंगे, उसको करना है। जैसा कि अभी आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ था कि 1700 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पीसीएस में इतना सारा वैकेंसी एक साथ आना मिरेकल है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग क्रीम पोस्ट भी है साथ में, प्लस में इतना सारा वैकेंसी है, तो बस साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन सीरीज हम लोग किस तरीके से लाए हैं, तो इसके लिए भी कि मैंने कहा था एक साल के करंट अफेयर को, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आप लोगों को दिया जाता है, लाइक पीआईबी से दिया जाएगा, द हिंदू न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चे क्या है, ये न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो उस सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के कलेक्शन को हम लोग यहाँ पर ला करके आपके सामने रख रहे हैं। बस साथ में पढ़ते रहिए और वैकेंसी आ रही है तो ठीक है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहला ये जो न्यूज़ है यहाँ पर देखिए कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, ठीक है। अब ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पहले भी इस तरीके का जो क्वेश्चन है, जो ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, आप जानते हैं ना कि पूरा जो इंडियंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। तो इतने बड़े जो इंडिया का जो इतना जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो डायस्पोरा है, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है कहीं पे, तो भारत सरकार क्या करती है, उन्हें वहां से निकाल करके लेकर के आती है। तो बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि क्वेश्चन जो बना है, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी अभी जेपीएससी में पूछा था, मैं सभी को अभी लेकर के आई हूँ आपके लिए, और क्या क्वेश्चन बनाएगा उस पर भी बात करूंगी। तो सबसे पहले ये न्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं, हैती में इंडियंस को कैसे वहां से लाया गया है वापस। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है ना, वो किसके लिए शुरू किया गया था, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। तो इसको बस पहले इसको याद रखिए, और कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके लिए भी मैं कुछ लेकर के आई हूँ। आपको ये भी जानना है हैती कहाँ पर है। बहुत सारे लोग तो हैती को जानते ही नहीं है कि ये हैती है कहाँ। ये देखिए वर्ल्ड का ये मैप है ना, और यहाँ पर हैती का लोकेशन मैंने आपके लिए लगाया है। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्दर्न अमेरिका, ये देखिए सदर्न वाला। यहाँ पर देखिएगा बीच में, यहाँ पर ये हैती है, यहाँ पर हैती, तो हैती यहाँ है, यहाँ से एक्सक्लूड करके भारतीयों को निकाला गया है। तो थोड़ा सा हैती का आप लोग को लोकेशन भी देखते रहना है। कोई भी ऐसा आपको लगता होगा ना कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूज़पेपर से पूछ रहा है, तो क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसी के लिए ये बेसिकली ये करंट अफेयर का जो सेशन है वो शुरू किया गया है। नहीं तो हम लोग डिटेल वे में तो करंट अफेयर दे ही रहे हैं। कितना भी इम्पोर्टेंट आपको देखिएगा आर्टिकल होगा न्यूज़पेपर का, जो जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको एनालाइज करके कि हाँ ये क्वेश्चन तो आ सकता है, और उसको फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं। तो अभी आप क्या देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर, ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, राज्यसभा के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का ये दिनांक है और आंसर मांगा गया था कि ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय। अब ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि राज्यसभा के अंदर इन तीनों पर जवाब मांगा गया कि इन तीनों में क्या सरकार जो है क्या कदम उठाई है, और किस तरीके से जो भारतीयों को निकाला गया है वहां से, ठीक है। देखिए सतीश चंद्र दुबे ने मांगा था, डिटेल में किससे पूछा था, तो हमारे ये राज्य विदेश मंत्री से पूछा था। तो उनका आंसर भी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन में कि क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, ए क ख ग, ठीक है। 3 इस तरीके से है कि ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय का ब्यौरा क्या है, क्या यह सच है कि इन ऑपरेशनों द्वारा वैश्विक राजनयिक समुदाय को भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है, और यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अनस्टार्टेड प्रश्न जिसको लिखित में जवाब देना पड़ता है, तो लिखित में जवाब भी मिला। इन तीनों पर लिखित में जवाब देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है उत्तर, ठीक है। उत्तर विदेश राज्य मंत्री का जवाब है श्री ई मुरलीधरन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये ऑपरेशन गंगा के बारे में इन्होंने जवाब दिया, ये ऑपरेशन कावेरी के बारे में जवाब दिया,
ये ऑपरेशन अजय के बारे में जवाब दिया। ऐसे तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो एग्जाम में आएगा हाईलाइटेड जो किया हुआ है उसको मैं बताती हूँ कि ऑपरेशन गंगा है ना, यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि ऑपरेशन गंगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो है जो यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए कदम उठाया गया था। ठीक है, ये डाटा भी दिया गया है कि फरवरी मार्च में भारतीय नागरिकों को 90 उड़ानों के द्वारा भारत वापस लाया गया, जिनमें से 76 वाणिज्यिक कमर्शियल है और 14 उड़ानें जो है वो IAF उड़ानें शामिल है। इस तरीके से बस ये बताया गया आपके लिए इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन गंगा किस देश से संबंधित है, तो यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा देखिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी देखें, भारत सरकार ने सूडान, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑपरेशन कावेरी। और मैंने ये कहा ना, ये क्वेश्चन जेपीएससी पीटी में इस बार जेपीएससी पीटी में पूछा हुआ था कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो किस देश के लिए किया गया था, तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें से भी देखिए इसमें क्या है कि 136 विदेशी शहीद, ये सब बस पढ़ लेना है आपको। ये उतना इम्पोर्टेंट, मतलब नीचे वाला जो है ना जो हाईलाइटेड नहीं है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको देश याद रखना है सूडान। ठीक है, ऑपरेशन अजय को देखिए। ऑपरेशन अजय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नागरिक को तो निकाला ही था, भारतीय 14 ओसीआई कार्ड होल्डर को और 20 नेपाली को भी। ठीक है ना, 309 भारतीय, 14 ओसीआई कार्ड होल्डर एंड 20 नेपाली को भी वहां से रेस्क्यू करके वापस लेकर के आया था। ओवरसीज इंडियन ओसीआई पढ़े होंगे पॉलिटी में। तो ऑपरेशन अजय जो है वो नेपाल से संबंधित है, सॉरी ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल से संबंधित है, इजराइल से संबंधित है। नेपाल इसलिए मुंह से निकल गया कि नेपाली को भी निकाल करके लाया था। ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से संबंधित है और ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन से संबंधित है। ये आर्टिकल हो जाएगा पूरा। आई होप एक यहाँ पर मैंने बोला था उसको आप लोग सुधारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई और न्यूज भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ऑपरेशन अजय के बारे में ही, ऑपरेशन अजय। तो अजय इंपॉर्टेंट है, अजय इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अजय को याद कर लीजिए। मैंने कहा ना अजय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपालीज को भी और ओसीआई होल्डर को भी निकाल करके लेके आया गया था इसराइल से। तो ये है, ये आप लोग देख लेंगे। सेकेंड न्यूज पे आए, ये देखिए ये भी है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा, ये ऑपरेशन करुणा ना, ये साइक्लोन जब हिट किया था म्यांमार के अंदर, तो भारत से सहायता के तौर पर ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार से देखिएगा मणिपुर वाला जो जो विवाद चलता है, वो एरिया जो है वो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्टेड रहता है। ठीक है, इंडिया और म्यांमार वाला। तो इसीलिए ये ऑपरेशन करुणा जो था ना वो इम्पोर्टेंट था, कि वो भारत सरकार ने साइक्लोन जब हिट किया था तो यहाँ पर मदद पहुंचाई थी करुणा के द्वारा। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी जो है ना, इंडियन नेवी शिप्स कैरिंग रिलीफ मटेरियल, ठीक है, तो वहां तक लेकर के गए थे। तो बस इसको आपको क्या याद रखना है कि ऑपरेशन करुणा जो है वो कहाँ के लिए चलाया गया था, तो म्यांमार। तो हम लोग क्या किया, अभी क्या देखे, 4 जो है आपको ऑपरेशंस का नाम देखे और उससे रिलेटेड जो कंट्री है उसको देखे। तो क्या करेगा बीपीएससी, क्या करेगा या कोई भी एग्जाम क्या करेगा, एक तरफ ऑपरेशन का नाम दे देगा, दूसरे तरफ उस कंट्री को दे देगा मिसमैच करके। ठीक है, और उसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है या मैच करने के लिए, तो आपको जो भी न्यूज में है, जो भी न्यूज में चल रहा है उसको बस आपको लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना है कि अजय किस देश से संबंधित है, कावेरी किस देश से संबंधित है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था, ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित था। तो पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और इससे ऑपरेशन से अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, जो भी न्यूज में रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर ले आकर के प्रेजेंट करेंगे। 3 वीडियो हो गया है और मान के चलिए 8 9 10 वीडियो आएगा, और पूरे साल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है जो आप लोग के नज़र से कहीं ना कहीं से बच जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कम टाइम में जल्दी से रिवाइज कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ न्यूज़ है कि इंडिया एंड मंगोलिया जो है ना, इंडिया और मंगोलिया के साथ जो है दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, नाम है नोमेडिक एलिफेंट। नाम है नोमेडिक एलिफेंट। इसको ये आप याद कर लेंगे कि इंडिया और मंगोलिया के साथ हुआ है। और आपको क्या याद रखना है कि ये हुआ कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे उमरोई लिखा हुआ है, तो ये उमरोई में हुआ है। ठीक है, उमरोई मेघालय, ये आपको बस याद रखना। ये जो
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच हुआ है और कहाँ हुआ है? ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है और उमरोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय में हुआ है ये। ठीक है, बस इतना पूरे आर्टिकल में बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा न्यूज है जो मैंने कहा ना, जो आपकी नजरों से बच जाता है किसी तरीके से, उसको बस हम लोग यहाँ पर लाके क्विक रिवीजन सीरीज में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करीना कपूर दिखाई दे रही है ना, करीना कपूर। तो बस इतना याद रखना कि करीना को अभी क्या किया है, यूनिसेफ इंडिया ने बनाया अपना नेशनल एम्बेसडर। ठीक है, तो नेशनल एम्बेसडर बनी है कहाँ पे, तो यूनिसेफ इंडिया में। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको देखने को मिले। जिस चीज में, जिस भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्या है, क्वेश्चन पूछने की चांसेस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्विक रिवीजन सीरीज है, उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और जो भी इस तरीके का क्वेश्चन जिसपे कि लॉन्ग वीडियो आ सकता है, डेफिनेटली उस पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे दो आपको न्यूज दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग राइट साइड वाले को करते हैं, ये वाले को करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनोग्रेटेड डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको यहाँ रेखा शर्मा जी दिखाई दे रही होंगी ना, चेयरपर्सन है, ठीक है, एनसीडब्ल्यू की, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी बहुत समय से हैं। ठीक है, और इस तरीके से चेयरपर्सन से भी, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछता रहता है, और जो वुमेन है ना वहाँ से क्वेश्चन जो होता है आता है, तो इसको थोड़ा देखेंगे आप लोग। और ये देखिए कितना सेंसिटिव मुद्दा है भारत में अभी जो है, इंडिया में वुमेन की जो क्राइम्स हो रहे हैं ना अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम हो या फिर ऐसे, तो काफी सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल कॉम्बैक्ट साइबर का क्राइम्स जो है, उसके लिए यहाँ पर क्या है, डिजिटल शक्ति सेंटर बनाया गया है। तो उसी के इनोग्रेशन का ये फोटो है रेखा शर्मा जी का। तो इसको बस याद रखिएगा कि कहाँ पर बना है ये डिजिटल शक्ति सेंटर, तो दिल्ली में है, बना हुआ है न्यू दिल्ली, है ना। कहाँ पर बना है, न्यू दिल्ली, और इनोग्रेशन रेखा शर्मा जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो बस याद रखना है कि कहाँ पर है, नई नई दिल्ली। और किस लिए है, तो ये याद रख सकते हैं, ये क्या है, कॉम्बैक्ट क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, तो मैं ट्रिक लगाती हूँ उसको, आप लोग उसको लिखने की कोशिश की, आप लोग को एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन में भी काम करेगा ये। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं पहला और दूसरा, तो मैं बता रही हूँ सब एक दूसरे लिंक्ड है। जैसे मैंने बताया था यूपीआई वाला क्वेश्चन, जो मैंने बताया था कि यूरोप का कौन सा देश बना यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला देश है, फिर मैंने तुरंत ही आपको क्या सदर्न अमेरिका का देश बताया। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैं पिछले लिंक करके भी मैं बोल दूंगी कि उस वाले वीडियो में मैंने ये ऐसा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सारे वीडियो, सभी वीडियोस को देखना है। और अब तो आप लोग को ऐसे भी चाहिए कि ज़्यादा पढ़ाई करें, वैकेंसी जितना ज़्यादा सीट की संख्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा, कंपटीशन जो है ना, बहुत सारे फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करने का समय आ गया है। तो हर दिन कुछ ना कुछ हलचल रहता है बीपीएससी के नाम पे, बीपीएससी 70 के नाम पे। न्यूज़पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ लिखा हुआ ना मिले। तो जब तक कि फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तैयारी जो है ना एकदम पक्की कर लें आप लोग। ठीक, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं पढ़ते रहती हूँ आप लोगों का जो भी कमेंट्स वगैरह रहता है। एक बच्चे ने लिखा भी है कि मैम बिहार स्पेशल भी करा दीजिए, तो मैं 2-3 वीडियो एक साथ ही डालूंगी। जैसे कि एक मैंने कहा है कि मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डाल दूंगी जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जीएस क्या है, जीएस में आपको बहुत सारा चीज़ भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर भी साल भर का पढ़ना है। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जिस तरीके से बीपीएससी ने निकाला है अपने डेट को जो अनाउंस किया है उसके हिसाब से। तो कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं वो बताना मुझे जरूरी है। तो मैं एक ये वीडियो ज़रूर बना दूंगी आप लोग को, कि अगर आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं बुक से, जिस भी आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर एक एक लड़की ने लिखा था कि मैम बुक बता दीजिएगा, तो एक सजेशन मैं दूंगी यहाँ से ही। खैर उस पर बात भी मैं करूंगी, लेकिन एक सजेशन दूंगी, कभी भी किसी के भी कहने से बुक नहीं चेंज करना है। ठीक है, मल्टीपल बुक को मतलब मल्टीपल तरीके के बुक को पढ़िएगा। इससे अच्छा एक ही बुक को मल्टीपल तरीके से बार बार पढ़िए, है ना, ज़्यादा पढ़िए उसको, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। जो बुक से अगर आप पढ़ चुके हैं उसी से पढ़िए। और अगर ऐसा है कि आपको फॉर्म भी भरना है और आप बिल्कुल भी बुक वगैरह भी नहीं लेकर के आए हैं, तो मैंने कहा भी था कि क्विक बुक करके, क्विक बुक, तो अभी का जो जो भी 1.5 या 2 महीने का जो भी समय देगा कमीशन आपको, तो क्विक बुक से अच्छा अभी कुछ नहीं हो सकता।
वो पतला सा बुक होता है और एनसीईआरटी का सार होता है। अगर उसको आप लेकर के एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एक बार एक और काम का क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस कीजिए तो जीएस अच्छे से हो जाएगा। और आप देख रहे हैं क्या कि यूपीएससी पैटर्न टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो मार्केट में जो आता है आपको प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, उसको एक बार लेकर के आइएगा, ठीक है। उसको वहां से आप क्वेश्चन बनाने का, जैसे कुछ भी चीज जो आपसे नहीं बना, मान लीजिए आप हिस्ट्री कवर किए, तो एक बार वहां से आप क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, चल रही है आपकी तैयारी। इसके अलावा भी हम लोग टेस्ट वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी जितना हो सके, ठीक है, ज़्यादा वादा नहीं करेंगे हम। तो ये हो गया कवर, ठीक है। इधर आई, इधर आई। इंडिया रामसर वेटलैंड, ठीक है, 85 विथ न्यू साइट्स, ठीक है। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना कि रामसर साइट्स में भारत सरकार के अभी 85 साइट्स को जोड़े गए, ठीक ना। तो हर दिन ये सरकारी डाटे है, वो नंबर जो है चेंज हो जाएगा, तो 85 है कि 76 है, इस पे नहीं करना है। वन लाइनर में मैं क्या देखती हूँ, इसी पर आप लोग क्या करते हैं, बहस करते रहते हैं कि 76 है, 85 है। वो नहीं, आप लोग को क्या करना है कि नए 3 जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं, नए 3 जुड़े हैं, तो इन तीनों पे फोकस कीजिए कि नाम क्या क्या है। तो 3 न्यू रामसर साइट्स का जो नाम है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी है पहला, काजू वैली है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, और ये दोनों ही तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तवा रिजर्वायर जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो 3 है, 2 जो है वो नंजरायन और काजू वैली जो है वो तमिलनाडु में है, और तवा जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब क्या करेगा, बिल्कुल मैच मैच वो जो करने के लिए दे देता है, ठीक है। 4 इधर नाम देगा और इधर प्लेस का नाम देगा, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। या 4 क्वेश्चन स्टेट और बोलेगा इनमें से कौन गलत है, क्योंकि आजकल नेगेटिव वाला क्वेश्चन बहुत देता है, गलत कौन, सही से ज्यादा ये पूछता है कि इसमें से गलत कौन। तो इसके लिए रेडी रहिए आप लोग। तो ये मत ध्यान दीजिएगा कितना है, ठीक है, अभी कितना है, इसमें 3 बना है और तीनों कहाँ पर है, इसको ध्यान में रखिए। आई होप समझ में आता होगा और एक फ्रेश नोट आप लोग बनाते होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने पिछले बार वाले वीडियो में, सेकेंड वाले वीडियो में कराया था कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, वैसा क्वेश्चन नहीं देता वो, मैंने उस दिन भी कहा था कि इतना पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है ना वो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके का जो क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है, अभी देखिए एक इनोग्रेट किया है कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर पश्चिमी चंपारण में इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है, नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, ठीक है। और यहाँ पर एक महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का भी अनावरण किया है, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर और गेस्ट हाउस जो है ना ये सब बता रहा है, और ये भी बताया कि बगहा को राजस्व जिला बनाने की बात की है। यहाँ पर भी हेडिंग वही है ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक इंतजार कीजिए, बगहा जो है वो राजस्व जिला जरूर बनेगा। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बगहा राजस्व जिला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट रहना कि मुख्यमंत्री जी ने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है पश्चिमी चंपारण बगहा। तो वाल्मीकि, जैसे ही वाल्मीकि नगर बोलेगा ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग का दिमाग चला जाता है पश्चिमी चंपारण, इसलिए पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में ना देके बगहा दे देगा। और इस तरीके का किया भी है बीपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको दरभंगा वाला जो क्वेश्चन था आपको पूछा था, ठीक है। एक बार रेलवे लाइन वाला जो क्वेश्चन था वो पूछ दिया था आपको। तो क्या करता है ना, जो लोकल वाला जो जगह होता है वो पूछ देता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये अगर कोई पूछ दे कि वाल्मीकि नगर जो है वो कहाँ है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण, इतना तो पढ़ के ही आए हम लोग, है ना। लेकिन क्या पूछेगा कि कन्वेंशन सेंटर या फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो कन्वेंशन सेंटर हाल ही में उद्घाटन किया गया वो कहाँ है, और ऑप्शन में रहेगा बगहा, है ना। इस तरीके से ऑप्शन 4 बना देगा, बगहा बेतिया कुछ भी 4 बना दिया। तो उस समय आप लोग अगर पढ़े रहेंगे ना तो जरूरी है, ठीक है ना। और ये जो कटिंग है ना आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा कि बगहा में किया गया है उद्घाटन, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बगहा में ये उद्घाटन किया। राजस्व जिला क्या होता है, ये सब अगर आप सुनते होंगे तो लगता होगा कि अच्छा ये सब क्या है, ये सब टर्मोलॉजी, तो ये सब भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही रहता है यहाँ से, अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये सब आप लोग को पता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जो लैंड जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, रेवेन्यू करने का अधिकार और लैंड सर्वे ये सब जो होता है, तो उसको अगर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा वही होता है राजस्व जिला।
तो यही होता है, ठीक है। तो उस सबसे क्वेश्चन ही रहेगा कि वेस्ट चंपारण में के बगहा को बनाया जाएगा, सीधे सीधे पूछेगा। कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे मीटिंग वगैरह करवाया जाता है, कन्वेंशन सेंटर, उसको याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक, कोझीकोड। कोझीकोड तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि कोझीकोड, केरला के कोझीकोड को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को का इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के का शहर घोषित किया गया है किसको, कोझीकोड को। तो ये याद रख सकते हैं। कल्चरल साइड भी आपको एक और भी था न्यूज़पेपर में, शायद यहाँ पर नहीं होगा, पुराना न्यूज़ है ये, कि लिटरेचर के लिए किसको, तो कोझीकोड को, और आपको इसको कल्चरल के लिए, ठीक, आपको वाराणसी को किया गया था घोषित। तो फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इज कोझीकोड केरला, कोझीकोड केरला। तो आई होप कि ये तो याद होगा, ये बहुत फेमस है, ये वन लाइनर में भी मिला होगा आपको, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है ना इसी वाला, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट अहेड द लोकसभा इलेक्शन 2024 इज, ठीक ना। 2024 के इलेक्शन के समय रिजाइन करने वाले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इसका आंसर तो अरुण गोयल होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। अगर कोई रिजाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके का जो मेंबर है अगर रिजाइन करते तो इस तरीके का क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपके, हम ये मनोज सोनी जी दिखाई दे रहे हैं, कौन है ये, यूपीएससी के चेयरमैन, ठीक है। तो इन्होंने भी रिजाइन किया है, रिजाइन किया है। और अभी जो न्यू न्यू यूपीएससी की चेयर प्रीति सूदान है, ये भी याद रखना, अपॉइंटमेंट्स जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ पूरा नहीं याद रखना होता है, अभी जो न्यूली जो अपॉइंट हुए हैं लोग, उनको आपको याद रखना ही है। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो बस याद रखिएगा कि यूपीएससी के चेयरपर्सन ने क्या किया है, रिजाइन कर दिया है, नाम था मनोज सोनी, और नई जो बनी है इस बार, तो उनका नाम है प्रीति सूदान, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये देखिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक न्यूज है कि स्कूल के पास नहीं बेचे जाएंगे हाई कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स, जल्द जारी हो सकता है आदेश। तो ये जारी हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। और जो एनर्जी ड्रिंक है जिसमें कि बहुत सारा कैफीन मतलब ज़्यादा यूज़ किया रहता है, जस्ट लाइक आप कोल्ड ड्रिंक जो इसको आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में, रेड बुल, चॉकलेट्स में भी कुछ में रहता है। तो जो कैफीन, अगर हाई कैफीन जो होता है ना एनर्जी ड्रिंक्स वाला, वो अब आप स्कूल जो है उसके 500 मीटर के जो दायरे में आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा आर्टिकल कि स्कूल के 500 मीटर के दायरे में आप उच्च कैफीन एनर्जी ड्रिंक पर बिक्री पर जो है ना प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो आपको बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट याद रखना है, और ये याद रखना है कि 500 मीटर की दायरे के बाहर ही ये क्या कर सकते हैं, कोई भी कैफीन वाला पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जो होता है, जो फूड पैकेज वाला सारा चीज़ जो होता है जिसमें भी कैफीन यूज हुआ होगा, ठीक है, तो उसको नहीं बेच पाएंगे। तो ये हो गया, इसको याद रखिए। यहाँ देखिए पीआईबी का युग दो अलग अलग न्यूज है, ठीक है, को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का 500वां 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 19.0 FM, ठीक है। कहाँ पर, तो आइजोल में, ठीक है ना। आइजोल में इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है, नाम रखा है 90.0 FM, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत का 500वां रेडियो स्टेशन जो है उसका नाम है अपना रेडियो, ठीक है। और कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो आइजोल में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरीके का। इसके अलावा आपको टिक लगाने के लिए यहाँ कुछ नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, इसमें देखिए युगे युगेन काफी ज्यादा चर्चा में था ना। ये क्या है, युगे युगेन भारत जो है ना, ये भारत म्यूजियम है, लिखा हुआ है ना,
योगा युगेन भारत म्यूजियम विल स्टैंड द, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में बन रहा है। और इसके बाद तो ये जब बन के तैयार होगा तो चाइना को भी बीट कर देगा। और सबसे जरूरी क्या है आपके लिए कि ये फ्रांस के मॉडल पर बन रहा है, ये फ्रांस के मॉडल पर बन रहा है। मैंने इसका एक आर्टिकल, भारत में बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार युगेन भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय को देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। अगर यह संग्रहालय की खासियत के बारे में बात करें तो 8 विषय में खंड होंगे। भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएगा ये। और इतना ही नहीं, इसमें 900 से अधिक कमरे होंगे। वहां पर भी आर्टिकल, ठीक है, वहां पर आर्टिकल है कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। इतना सारा न्यूज आर्टिकल में आपको मिल रहा है। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम 950 कमरे होंगे, 1.17 लाख में फैला होगा। तो यहाँ तक ये दिया हुआ है। आपको क्या याद रखना है, बस उंगली पे गिन के याद रखिए कि भारत का में बनने वाला जो युगे युगीन म्यूजियम है, संग्रहालय है, जो वो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है। कहाँ पर, तो दिल्ली में। और किस देश की सहायता से या मॉडल पर आधारित होगा, तो फ्रांस की। बस ये 3 याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है ना, ये तो सारे बच्चे को पता होता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कब जाता है। आप लोग मुझे, जितने भी स्टूडेंट सुनते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कब जाता है और इसका थीम, इस बार का थीम क्या था, ये हमको बताइएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ आते हैं न्यूज आर्टिकल पे। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे देखिए 2 नाम, पहली बार ना ये क्रिएट किया गया, पहली बार प्राइवेट बायोस्फीयर, पहली बार प्राइवेट बायोस्फीयर बनाया गया, 2 लोगों ने मिलकर बनाया है। नाम है क्या, तो एक है जय धार गुप्ता और दूसरा है विजय हनमानस, ठीक है। तो ये जो विजय हैं और ये आपको जय धार गुप्ता है, इन दोनों ने मिलकर के पहली बार प्राइवेट बायोस्फीयर बनाया है, ठीक है, पहली बार बायोस्फीयर बनाया है। देखिए, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर है फॉल्ट, इसका नाम याद रखना है, राजा जी राघट्टी बायोस्फीयर। देखिए, वन लाइनर मैगजीन में ना राजा जी ही दे दे, राजा जी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, तो राजा जी ही दे देता है, लेकिन याद रखिएगा पूरा नाम, राजा जी राघट्टी बायोस्फीयर, RRB लिखा हुआ है ना, RRB। तो आपको राजा जी के साथ साथ राघट्टी भी याद रखना है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है, बगल में ही है राजा जी के। तो वहां पर बनाया गया है, प्राइवेट है ये, ठीक है, पहला, इंडिया का पहला प्राइवेट है। और इसी तरीके का इन लोगों ने एक प्लान किया है आपको सह्याद्री पे, ठीक है, सह्याद्री मैंने पढ़ाया भी है, सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इन्होंने महाराष्ट्र सह्याद्री के लिए भी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि भारत का सेकेंड प्राइवेट बायो रिजर्व कहाँ होगा, तो सह्याद्री में, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए भी साइड रहती हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीन और इसको अच्छे से पढ़ सके, तो ये याद रखेंगे। PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। यहाँ देखिए, हाँ, ये जो है आपका ट्रैफिक प्लान वाला है ना, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इन शिमला। तो ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही गर्मी आता है ना, सभी लोग शिमला की ओर भागते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं। अब वहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए एक प्लान बनाया, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ये जो ट्रैफिक प्लान जो है ना, ट्रैफिक प्लान वो कहाँ पर है, तो शिमला, शिमला बनाया गया है अभी। तो इस चीज को याद रखिएगा, बाकी दिया हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद भी हम लोग मिस तो नहीं किए, देखिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए इधर। यहाँ से देखते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि सारा हम लोग PDF भी क्या करें, एक साथ ही रख रहे हैं, ताकि लास्ट टाइम में भी हम लोग क्या करें, आप लोग को PDF प्रोवाइड करें, तो एक से लेकर के जो भी 10-12 क्लास जाएगा ये क्विक रिवीजन सीरीज का हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो सारे इम्पोर्टेंट ही, बहुत न्यूज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। यहाँ देखिए, तो PM मोदी कंडक्ट फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ सिनकुला ला टनल। ला का मतलब मैंने कहा था ना, सिन, ला का मतलब तिब्बती भाषा में क्या होता है, पास या फिर दर्रा होता है, पास या फिर दर्रा होता है। तो एक टनल बनाया गया है, टनल
जो कि नाम क्या है, सिंकुला, ये याद रखना है, सिंकुला टनल। और ये किसके किसको कनेक्ट करेगा, टनल है तो कनेक्ट ही करेगा, तो ये लद्दाख को कनेक्ट करेगा आपको हिमाचल प्रदेश से, ये लद्दाख को कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से। दिया होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। लद्दाख को कनेक्ट करेगा किससे, हिमाचल प्रदेश, इस चीज को याद रखिए। लद्दाख को कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से, नाम है सिंकुला पास। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पास है ये, ठीक है। टनल कैसा है, दुनिया का सबसे ऊंचा टनल बनाया गया है इस पास पे। तो ये यही बात लिखा हुआ है कि इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कैरी आउट द फर्स्ट ब्लास्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल, ठीक है। तो जो कि ऑल वेदर में क्या करेगा, कनेक्टिविटी बनाए रखेगा हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बीच। इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख वाला जो रीजन है ना, तो यह दिखा भी है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। आपको पता है ना, कारगिल अगर मूवी भी देखे होंगे तो द्रास सेक्टर में जो लद्दाख के जो एरिया है वहीं पर हमला हुआ था, छुप करके बैठे हुए थे सब। तो ये जो है यहाँ पर क्या चाहिए, उसमें दिखाया भी था ना, अगर कनेक्टिविटी टूटी तो भारत के सैनिक क्या होंगे, उस ओर ही रह जाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है सप्लाई के लिए, वो चाहे आप एनिमेशन का सप्लाई करें या तो सॉरी जो फूड का सप्लाई है या फिर जो हथियारों का जो सप्लाई है, कुछ का भी, तो वो जरूरी है कनेक्टिविटी। तो इसीलिए ऑल वेदर में कनेक्टिविटी बनाएगा ये सिंकुला टनल, किसके किसके बीच में, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। यहाँ आइए, तो वही है सिंकुला के बारे में मैंने बताया भी था कि हम लोग कोई भी आर्टिकल लाएंगे तो हिंदी, हाँ इंग्लिश में लिखा था तो यहाँ हिंदी में है कि सिंकुला क्या है। तो सिंकुला एक टनल है, ठीक है, जो 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया कोई सुरंग है ये, ठीक है। और यहाँ पर है, इस सुरंग पर चीन और पाकिस्तान की तो का कोई मिसाइल असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जो भी इस तरीके का काम करते हैं तो ये जो दो देश का नाम आपको हमेशा सामने आएगा, चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की जो बातें होती है अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है। तो बस ये बातें ही है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी बनाएगा ऑल वेदर में, ऑल वेदर कंडीशन, तो हो गया। यहाँ पे आए, ये देखिए यूगेन का जो इंग्लिश वाला आर्टिकल है यहाँ पर दिया हुआ है, तो पढ़ लेंगे आप लोग। इन द फर्स्ट पेरियार टाइगर रिजर्व, ये नेक्स्ट है, इंस्टॉल विंड टर्बाइन इन इट्स फॉरेस्ट फॉर पावर जनरेशन। मतलब पेरियार जो केरला, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है पहला विंड टर्बाइन। तो देखिए विंड टर्बाइन, यहाँ फोटो भी दिया हुआ है विंड टर्बाइन। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जगह पर क्या है, इस तरीके का अगर कुछ भी होगा विंड टर्बाइन टाइप का अगर कुछ लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, तो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। वही है पावर जनरेशन का जो करेगा, ठीक है, टर्बाइन करेगा। ये सब है कि कौन से फॉरेस्ट, तो भी जंगल वगैरह क्वेश्चन जो रहेगा वो सब में रहता है। आपको क्या याद रखना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है, एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया, ठीक है, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देखें, इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता बिकम फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से, ठीक है, ट्वाइस इन वन सीजन। एक ही सीजन पर, एक ही सीजन में दो बार चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले माउंटेनियर बन गए हैं, नाम है सत्यदीप गुप्ता। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, सत्यदीप गुप्ता का क्या याद रखना है, नाम याद रखना, ठीक है। और आप लोग क्या याद रख सकते हैं, ये माउंट लोत्से को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है ना, माउंट लोत्से के बारे में याद रखिएगा, ये 4 हाईएस्ट पीक है ये माउंट लोत्से, और ये नेपाल और तिब्बत, ठीक है, चाइना भी बोल सकते हैं आप, मैं तिब्बत ही बोलूंगी, ठीक है, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर है ये माउंट लोत्से, ये याद रखेंगे आप लोग। मैप पे जैसे मैंने हैती का मैप दिखाया, आप लोग सभी का काम क्या है कि माउंट लोत्से का मैप आप लोग देख के रखेंगे, ठीक है। और इस आर्टिकल से क्या इंपॉर्टेंट है कि सत्यदीप गुप्ता का नाम याद रखेंगे कि सत्यदीप गुप्ता क्या है, ये बने हैं एक ही सीजन में दो बार चढ़ाई किए हैं माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोत्से।
ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ देखिए बिहार का न्यूज, बिहार का कोई भी न्यूज अगर आर्टिकल यहाँ पर आ गया तो बस आपको क्या याद रखना है कि बस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं। तो बिहार में ना, बिहार में मरचा चावल, बहुत दिनों से बात चल रहा था, बिहार में मरचा चावल को जीआई टैग मिल चुका है। देवघर कभी जाते होंगे तो वहाँ पर जो चूड़ा, जो क्वालिटी मिलता है ना चूड़ा में सुगंध होता है, लंबे दाने के लिए जाना जाता है देवघर में, तो वही है मरचा चावल। और इस मरचा चावल को क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है, तो इसको याद रखेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है। तो इसी तरीके का वीडियो और भी आता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है विक्ट्री इज माइन, ठीक है, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स कि इस बार तैयारी कुछ इस तरीके से कीजिए कि इस बार एक सीट तो आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।